सरस्वती विद्यापीठ शिवपुरी की अटल टिंकरिंग लैब से आज हम आपको फिर से एक नया प्रयोग दिखाने वाले हैं। इस नए प्रयोग में आप जानेंगे कि हमारा जो जनरेटर है उस जनरेटर में करंट कैसे बनता है। ओके, तो आप क्या जानने वाले हैं, जनरेटर करंट कैसे बनाता है। ओके, तो एक बात तो आप जानते हैं कि जो हमारी मोटर्स होती है ना, कोई मोटर हो, एक जो सिंपल जो मोटर होती है बेटा, वो सिंपल मोटर हमेशा घूमती है। तो उसका सिस्टम क्या रहता है, उसका सिस्टम ये रहता है कि उसमें जो कुंडली है वो कुंडली का होती है, फिक्स होती है। कुंडली का होती है, फिक्स होती है। और कुंडली के बीच में घूमता कौन है, रोडर। कौन घूमता है, रोडर घूमता है। हमारा जनरेटर जो है ना वो उल्टा है। वो क्या है, उल्टा। और मोटर को चलाने के लिए, चाहे वो डीसी मोटर हो या एसी मोटर हो, मोटर को चलाने के लिए करंट की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे आज के इस प्रयोग में हम इस प्रयोग को एक मॉडल के माध्यम बताने वाले हैं। हमारे इस प्रयोग में हमको उल्टा करना है। हमको करंट देना नहीं है, करंट प्रोड्यूस करना है। हमें करंट बनाना है। समझ में आ गया आपको? अब इसका प्रोसेस क्या है, सिद्धांत क्या है, कैसे काम करेगा हमारा मॉडल। तो सबसे पहले सिद्धांत के पहले हम जाने कि हमने इसे तैयार कैसे किया। ये आप देख रहे हैं, ये 9 वोल्ट की एलईडी की स्ट्रिप है। 1 2 3 4 5 और एक 6, 5 स्ट्रिप है और एक एलईडी बल्ब है अच्छा खासा। इसको आप 9 वोल्ट की बैटरी के बिना इसको आप नहीं जला सकते। टेस्टेड है। ओके, ये 2 बार गए, कौन कौन से गए, रेड और ब्लू। इन दोनों से हमने सभी एलईडी स्ट्रिप को, बल्ब को कनेक्ट कर रखा है एक साथ। और हमने इसे कैसे कनेक्ट किया है, समांतर क्रम में, जिससे सभी को करंट बराबर मिल सके एक साथ, एक से तीव्रता। ओके, और हमने इस वायर का एक सिरा मोटर के, जो 2 सिरे होते हैं ना, जहां पर हम इस मोटर को, डीसी मोटर को करंट देते हैं, वहीं पर हमने इसके एक सिरे पर प्लस, एक पे ए वाला प्लस और ब्लू वाला, रेड वाला प्लस और ब्लू वाला माइनस, इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, अब इसके बाद इस मोटर को घुमाने के लिए हमने इस पर एक व्हील को एडजस्ट कर रखा है, कस दिया उसे। जब हमने इसको प्रेजेंट किया था तो ये बेस पे इसको चिपका दिया। अब आप इसमें अच्छे देख सकते हैं, देखिए कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई बैटरी नहीं है, इसमें किसी प्रकार की बैटरी नहीं है। अब कमाल इस बात का है कि हमें इसे चला के दिखाना है। हाँ, तो आप खड़े जाइए, इधर आ जाइए, आप खड़े होके देखिए, इसको सही कर लीजिए। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। अब एक भैया और आएंगे, आप आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाइए। अच्छा भैया घुमाएंगे और इससे बताएंगे घुमा के। अच्छा हो रहा है ना प्रकाश? अगर इस प्रकाश की तीव्रता हमको और अच्छी देखनी है तो हमें इसके लिए क्या आवश्यकता होगी, अंधेरा कायम, अंधेरा चाहिए इसमें। ओके, थोड़ा कैमरे को स्टॉप करें। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको चला के दिखाते हैं। ओके, देखिए अंधेरे में क्या होता है, पूछ चल रही है, इसको भी देख लीजिए, यहाँ पकड़ लीजिए, देखिए इस साइड की। अब आपको दिख रहा है ना, जहां पर भी डिस्टर्ब नहीं है वहां पकड़िए। ओके, देखिए आप ऐसा मत सोचिए अंधेरे बैटरी लगा ली है, बिना बैटरी की चल रहा था पहले ही, बिना बैटरी चल रहा है अभी भी। देखिए बहुत शानदार लाइट है भाई,
तो हाँ भैया, अरे जाइए, कुछ दिक्कत नहीं है। पानी लगाने के बाद आप सुने ध्यान से, आपने देखा कि अंधेरे में इसकी जो इंटेंसिटी है वो अच्छी दिख रही है, मतलब आप इसके माध्यम से इतना अच्छा करंट बन रहा है कि आप इससे अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक चार्ज कर सकते हैं। इससे 9 वोल्ट निकल रहा है, आप 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके कन्वर्टर से आप इससे कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। जंगल में अगर फंस गए, जंगल में मंगल कर सकते हैं, आप उजाला कर सकते हैं, वहाँ अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लाइट भी ना हो। ओके, देखिए फिर से, अब आप थोड़ा दोबारा कैमरे को थोड़ा, आपने देखा अभी पहले आपने प्रकाश में देखा इसका, और फिर आपने इसका प्रकाश अंधेरे में देखा, कितना तीव्र प्रकाश था, अच्छा खासा करंट प्रोड्यूस हो रहा था इसमें। अब आपको कमाल ये लग रहा होगा कि बना कैसे, क्यों लग रहा है ना? आपके दिमाग में केवल एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हुआ कैसे, अमेजिंग, ये अमेजिंग कैसे हुआ, जादू कैसे हुआ? ये जादू नहीं, विज्ञान का जलवा है। जिस तरह से आपका जनरेटर काम करता है, ठीक हमने जनरेटर के रूप में इसको लिया है। किसको लिया है? डीसी मोटर को। डीसी मोटर में क्या होता है, इस मोटर में हमने थोड़ी अजीब गरीब मोटर होती है। आपका जनरेटर है ना, उसमें कुंडली को, किसको? कुंडली को चुंबकों के बीच में घुमाया जाता है। किसके बीच में? जब इसके अंदर, ये चूंकि प्लास्टिक डीसी मोटर है, ये हमारी ईटल की रोबोटिक्स मोटर रहती है। जब हम कुंडली को चुंबकों के बीच में घुमाते हैं तो वहां होता है अन्योन प्रेरण। क्या होता है? अन्योन प्रेरण। और वहां पर एक क्रिया होती है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। कैसे? सुने ध्यान से आप, इसके अंदर जो कुंडली है वो कुंडली इस कॉपर वायर से बनी है। किससे बनी होती है? वो कॉपर वायर से बनी होती है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक धातु ये मैंने में, प्रत्येक धातु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, पढ़ाना आपने? इलेक्ट्रॉन ही धारा को बहाते हैं। इलेक्ट्रॉन ही हमेशा क्या करते हैं? धारा को बहाते हैं। धारा को बहाने वाले इलेक्ट्रॉन ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कब बहाते हैं धारा को? जब वो चले, वो उनकी चलने के बाद धारा बहती है। तो हम संक्षेप में केवल यही कहेंगे आपसे कि इस तार के द्वारा जो कुंडली होती है, इसके अंदर, मोटर के अंदर, उस कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होती हैं। वो चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ना, वो कॉइल के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के बाद कुंडली के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है। उस बल का नाम है विद्युत वाहक बल। क्या? जैसे ही विद्युत वाहक पैदा होता है उस कॉइल के अंदर, कुंडली के अंदर, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉनों को चलाना प्रारंभ कर देता है। और ये मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन के चलने से धारा बहती है, धारा पैदा हो जाती है। कुल मिला के दुनिया में कोई भी धातु के अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉनों को चला दें तो वहां करंट पैदा करना संभव है, वहां करंट पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक। आपको मिला के इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर किसी मैदान में बॉल डली हुई है, फुटबॉल डली हुई है, जब तक आप उस फुटबॉल पर हिट नहीं करोगे, किक नहीं मारोगे, वो गति करेगी क्या? नहीं करेगी गति। पाइप के अंदर अगर द्रव नहीं बहेगा तो आप कैसे कहोगे किसके अंदर बह रहा है?
द्रव भरा होना महत्वपूर्ण नहीं है, द्रव का गतिमान होना आवश्यक है, चलना जरूरी है। वैसे हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी बैठे हुए हैं प्रत्येक धातु के अंदर। केवल उनको यदि आपने विद्युत वाहक बल पैदा करवा के चला दिया तो वहां आप करंट पैदा कर सकते हैं। यहाँ वही हो रहा है, जब आप इसको घुमाते हैं, क्या करते हैं आप इसको दोबारा फिर देख लीजिए। जैसे ही आपने इसको घुमाया तो इसके अंदर की जो कॉइल है ना, वो चुंबकों के बीच में घूम रही है, वो चुंबकों के बीच में घूम रही है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जब इसको घुमाते हैं तो अगर इसके बीच में रोडर है तो वो रोडर कुंडली के बीच में घूम रही है। और इस तरह से इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो जनरेटर है वो इसी पर आधारित है। हमारी जो डीसी मोटर है या एसी मोटर है, जनरेटर उसका ठीक विपरीत होता है। आप हमारे यहाँ विद्यालय में जनरेटर है, जब वो चले तो आप एक बार ध्यान करना, उसमें चुंबकें लगी होती हैं आसपास से, और बीच में कॉइल्स घूमती हैं। क्या होती हैं? कॉइल्स घूमती हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? जो कॉइल जो घूमती हैं ऑलरेडी चुंबक के चारों ओर, उसमें पूरे वृत्ताकार में चुंबकें, बड़ी बड़ी चुंबकें सेट रहती हैं। उन चुंबकों के बीच में जैसे ही हम कुंडली को घुमाते हैं तो उन चुंबकों में क्या होगा, उसके अंदर सब जगह क्या पैदा हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। अब उस चुंबकीय क्षेत्र पैदा कैसे होता है? चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से। अब उस अच्छे खासे हम चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अपनी कुंडली घुमाएंगे तो उसकी चुंबकीय बल रेखाएं डिस्टर्ब होगी, और जैसे ही चुंबकीय बल रेखा डिस्टर्ब होगी तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जैसे ही फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो तुरंत पैदा क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। क्या? और वो विद्युत वाहक जो पैदा होगा वो पैदा किसके अंदर होगा? कॉइल के अंदर। वेरी गुड, कुंडली के अंदर। जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो कहाँ होगा? कुंडली के अंदर। वो तुम चाह रहे थे। और जैसे ही विद्युत वाहक बल कुंडली के अंदर पैदा होगा तो कौन चलेंगे उसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन चलेंगे। क्या चलेंगे? और तुरंत पैदा क्या हो जाएगा? करंट। ठीक इसकी तरह, ठीक इसकी तरह। समझ में आया ना? धन्यवाद।